आज बनाएंगे थोड़े ही सामान से इतने सारे पकोड़े और वो भी एकदम क्रिस्पी। मगर कैसे? आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन माने जो भी खाएगा वाह वाह कहेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरी सी होगी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 अदद पोटैटो लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब इनका छिलका रिमूव करेंगे। इस तरह से हम कटर की मदद से पोटैटोज का छिलका रिमूव कर लेंगे। उस पोटैटो का हमने अच्छी तरह से छिलका रिमूव कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे पानी। इसमें ऐड कर देंगे आलू, ताकि आलू का जो कलर है वो चेंज ना हो। तो सभी पोटैटोज का छिलका रिमूव कर लिया है, साइड पे करेंगे और एक दूसरा बाउल लेंगे और जो आलू हमने कद्दूकश किए थे, कद्दूकशर की मदद से हम इन्हें कद्दूकश करेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम एक अदद कद्दूकशर लेंगे। बड़े होल वाला है ये, अगर नहीं है तो आप जिससे छिलका रिमूव करते हैं वो भी कद्दूकशर यूज कर सकते हैं, या फिर जिससे आपने छिलका रिमूव किया था इसकी मदद से भी आप इस तरह से कद्दूकश कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से कद्दूकश हो जाएगा। तो सभी पोटैटोज को हमने कद्दूकश कर लिया है। दोनों कद्दूकशर की मदद से मैंने आपको कद्दूकश करना बताया है, जो आपके पास अवेलेबल है आप कर सकते हैं। और ये पोटैटो की रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। 2 से 3 पानी में हम पोटैटोज को अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि जो पोटैटो का स्टार्च है वो निकल जाए। इस तरह से दूसरे बाउल में ऐड करेंगे और पोटैटोज को अच्छी तरह से वॉश करेंगे पानी में। और अब इस तरह से एक और बाउल लेंगे और छन्नी की मदद से हम पोटैटोज का जो पानी है वो निकाल लेंगे इसी तरह से। एक मिनट तक रखेंगे ताकि जितना भी पोटैटोज का पानी है वो निकल जाए। तो पोटैटोज का अच्छी तरह से पानी निकल चुका है। तो पोटैटोज को हमने एक बाउल में ऐड कर दिया है और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, या फिर अपने जायके के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली पीसी हुई मिर्च, 4 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे और अच्छी तरह से पोटैटोज को मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पोटैटोज को 10 मिनट तक रेस्ट पर रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। मिक्सचर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब चलिए पोटैटो बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और पहले हम एक दफा थोड़ा सा मिक्सचर को मिक्स करेंगे और इसके बाद इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे पोटैटो का, और जिस तरह से पानी होगा हम इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लेंगे और इस तरह से हम बॉल्स बनाते जाएंगे। इस तरह से। और मैं आपको ये बता दूं कि रेस्ट पर आपने जरूर रखना है, क्योंकि जो पोटैटोज होंगे वो सॉफ्ट होंगे और तभी बॉल्स बनेंगी। और इसी तरह से हम दूसरी बॉल्स भी बना लेंगे। और इस तरफ हमने एक पैन में ऑयल लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। और इस तरफ माशाल्लाह हमने पोटैटोज बॉल्स भी बना लिए हैं और शेप जो है इनकी इसी तरह से आएगी, बिल्कुल गोल नहीं आएगी, क्योंकि पोटैटोज को हमने कद्दूकश किया है इसलिए। अब ऑयल गर्म हो चुका है, पोटैटो बॉल्स ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राई करने के लिए। तो सभी पोटैटो बॉल्स को हमने फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया है। और इन पोटैटो बॉल्स को आप बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स पर डालकर दे सकते हैं, या अचानक से आपको कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा है क्रिस्पी टाइप, तो आप इस तरह से इन पोटैटो बॉल्स को बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। और अब जिन पोटैटो बॉल्स में एक तरह से कलर आ चुका है इन्हें पलट लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप इन्हें सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं चाय के साथ, या आप केचप वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, तब भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे, या फिर शाम की चाय के साथ भी। इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने इनको हल्की फ्लेम पर फ्राई करना है। अब जो पोटैटो बॉल्स फ्राई हो चुके हैं इन्हें निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्लेट में। अब माशाल्लाह ये भी पोटैटो बॉल्स फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। सो अब फाइनली इन पोटैटो बॉल्स को हम डिश आउट कर लेंगे। पोटैटो स्नैक्स बना लिए हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। 20 रुपए में आप प्लेट भर के ये पोटैटो स्नैक बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही कम मेहनत से और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से कितने ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि आपने करंट सुना, पोटैटो स्नैक कितने जबरदस्त बने हैं, लाइक तो जरूर बनता है। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी ऑल फ्रेंड्स और फैमिली में। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।